नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम डिस्कस करेंगे 18th चैप्टर जिसका नाम है हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। कैसे आपका जो अवचेतन मन है, आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं या आपकी दिमाग की जो इमेजिनरी हिंड्रेंसेस हैं उनको कैसे दूर करता है, और इनका जो माइंड का कैसे हमारे हैबिट्स पे इम्पेक्ट पड़ता है, कैसे हमारी हैबिट फॉर्मेशंस होती हैं और किस तरह से हमारी जो गलत आदतें हैं उनके साथ क्या लिंकेज है सबकॉन्शियस माइंड का, और जो हमारी गलत आदतें हैं उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे उनको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। जिस तरह से शराब पीना है या कुछ और ड्रग एडिक्शन है या समथिंग लाइक दैट, तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें, स्मूथली जी सकें। तो ये सारा इसमें ऑथर ने जिक्र किया है। और आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये बुक जो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा लिखी गई है, उसमें से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ऑथर कहते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या डिफ़िकल्ट सिनेरियोज फेस करते हैं, उसका कारण क्या होता है। उसका कारण कहते हमारा जो माइंडसेट है वही होता है, और उसके पीछे सोल्यूशन जो है उसका सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही होता है। अंदर इन द सेंस कि जो हमारी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन लाइज विद इन प्रॉब्लम इटसेल्फ। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी एक यू कैन से पहेली है, या एक यू कैन से आपकी जो एक आपके लिए मुसीबत है, उसके अंदर ही उसका सल्यूशन है। बट दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि हम उस सल्यूशन को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे मेंटल ब्लॉक्स बने होते हैं। हमको बस वो प्रॉब्लम ही दिखाई देती है, उसका सल्यूशन उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सभी का सल्यूशन उसको पता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो हमें इन सभी हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स, जितनी हमारी इश्यूज़ हैं, उनको वो सल्यूशन उनको जानता है। वो हमें बड़ा इजीली इनसे सेल थ्रू करा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें इस पे विश्वास करना होगा, इसकी जो पावर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर वो हम करते हैं तो हम इजीली जो है अपनी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। ऑथर इस चैप्टर को टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं, हम भी उनको उसी तरह से एक एक करके टॉपिक्स को लेते हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू ब्रेक और बिल्ड अ हैबिट। इंसान कहते क्या है? इंसान कहते हैबिट्स या आदतों का पुतला है, आदतों का एक यू कैन से एक स्ट्रक्चर है। आदतों को ही फॉलो करता है, सुबह से शाम तक सुबह उठते ही और रात को सोने तक ये आदतों से मजबूर है, चाहे वो आदतें बुरी हैं या अच्छी हैं। और ये जो आदतें हैं ये क्या हैं? ये कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट हैं। और ये आदतें शुरू में क्या होता है कि हम विलिंगली, हम अपनी इच्छा के अनुसार या हमारे यू कैन से कॉन्शियस माइंड के एफर्ट्स से हम ये जो हैं आदतें डेवलप करते हैं। जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखते हैं या वॉकिंग करना सीखते हैं बचपन में, या फुटबॉल खेलना सीखते हैं, या कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हम पहले उसको वॉलंटरीली या चाह करके अपनी इच्छा के अनुसार वो सीखते हैं, या गाड़ी चलाना सीखते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका जो है एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, और वो पैटर्न जब बन जाता है तो फिर वो जो आदत है आपकी इनवॉलेंट्री हो जाती है। उसको आपको इच्छा के अनुसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो फिर क्या है ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बन जाता है। वो ऑटो मोड पे चलनी शुरू हो जाती है, आपको उस पर एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं उस आदत के लिए। जैसे कि एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आपको फिर दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। एक बार गाड़ी चलानी सीख ली आपने तो उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी कैसे चलानी है। तो इस तरह से कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो जब ये उस लेवल सबकॉन्शियस माइंड तक ये इम्प्रिंट हो जाती है आपकी जो आदत कोई भी, तब वो क्या है कि आपकी एक कंपल्शन बन जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की जो एक करेक्टरिस्टिक्स है वो है कंपल्शन का। तो आपकी जो आदत है फाइनली वो एक आपकी कंपल्शन बन जाती है, एक आपकी एडिक्शन बन जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ ही ब्रोक ए बैड हैबिट। यहाँ पे ऑथर एक डिस्कस करते हैं जेंटलमैन जिनका नाम था बॉब जे। वो उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी लाइफ जो है पूरी ख़राब हो चुकी है, उनकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है, बच्चे उनके छूट चुके हैं, जॉब जा चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? उनका कारण ये था कि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और वो शराब पीने की लत जो है उनको इतनी ज़्यादा लग गई थी कि इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसको चलते क्या हो रहा था, उनकी सारी फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई थी, फैमिली लाइफ पूरी तरह टूट चुकी थी। और इसके चलते वो हेल्प लेने के लिए ऑथर के पास आते हैं कि काउंसलिंग के लिए कैसे करूं, क्या करूं। तो ऑथर उनको समझाते हैं कि आपको ये जो है आपका उनकी सारी बात सुनी उन्होंने पहले तो जेंटलमैन की, जो बॉब थे। और बॉब ने बताया कि मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा कि मैं इसकी आदत को छोड़ दूं, मैं हफ्ता 10 दिन छोड़ भी देता था सम हाउ करके, बट लेकिन फोर्सेबली करने के बाद क्या होता था कि जब 10-15 दिन या कुछ टाइम निकलता था उसके बाद फिर वो लत बुरी तरह से मेरे को बाउंस बैक करती थी। रादर मैं उसमें ज़्यादा और एंटेंगल हो जाता था और ज़्यादा धंस जाता था उस प्रॉब्लम में। तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ वो आदत मेरी छूटे और मैं उसमें और ज़्यादा धंसता जाता था और उसमें और फंसता जाता था उस आदत में, तो ये मेरे लिए उल्टा एक प्रॉब्लमेटिक और बढ़ती जाती थी। तो और सेकेंडली ये था कि उन्होंने इस चीज़ को अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होके माइंड में ये सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं और मैं इस आदत से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और इस सोच की वजह से क्या हुआ और नेगेटिव इम्पैक्ट आया, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है आदत आपकी नहीं छूट सकती, क्योंकि उसने ये कमांड देनी शुरू कर दी अपने माइंड को कि ये आदत मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इससे जो था उसका जो एक ये आदत से छूट पाना ये और भी इम्पॉसिबल हो गया। तो ऑथर ने सबसे पहले इसको समझने के बाद ये बताया कि आप ये जो एक सोच रहे हैं कि आप ये छोड़ नहीं सकते हैं इस आदत को, पहले तो इस बात को आप ये सोच जो है इसको बंद करिए कि आप इस आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने फिर उनको काउंसल करके, उनको कमांड दे के, हिप्नोटिक कमांड दे के, वो जो पहले रिवर्स की उनकी जो थॉट प्रोसेस कि वो इस जो नेगेटिव उनके माइंड में एक थॉट थी कि मैं ये नहीं कर सकता, पहले तो उन्होंने उसको रिवर्स करवाया कि वो कर सकते हैं, पॉजिटिवली उस नेगेटिव जो एक हैबिट है उसको तोड़ सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं हैबिट को। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरीके से उसको फॉलो किया और उसमें उन्होंने ऐड ऑन किया, उनको विजुलाइज़ करने के लिए बोला कि आप जब भी कभी प्रैक्टिस करवाइए उनसे कि जब भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्या करवाइए उनको कि जब भी आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते वक्त आप ये विजुलाइज़ करिए कि जब भी आपको को ऐसी इच्छा होती है ड्रिंक करने की, तब क्या है कि आपकी बच्ची, आपकी जो है बेटी है जो आपके पास आती है, वो आपको कहती है कि आई लव यू पापा, आप घर आ गए हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने नहीं पी है एंड ऑल दैट। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि उनका जो इमोशंस अटैच कर दिए उनके उसके उस थॉट प्रोसेस के साथ, जब वो पॉजिटिव इमोशंस उनके साथ वो जोड़ दिए कि वो इमोशंस क्या कह रहे हैं या उसकी बेटी उनको क्या कह रही है कि आपने आज नहीं ड्रिंक किया है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और उनको घर इस हालत में आए हुए देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली खुश है। तो जब वो ये इमोशंस उसके माइंड में इम्प्रिंट हुए तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके माइंड ने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये फाइनली क्या हुआ कि उसने ये आदत जो थी ड्रिंकिंग की उसकी छूट गई। तो नटशल में कहना ये चाहते हैं ऑथर कि किस तरह से उन्होंने प्रोग्रामिंग उस इंसान की जो थी, एक बहुत हैबिचुअल ड्रिंकर था, तो उसकी वो जो आदत थी बिल्कुल रिवर्स कर दी या यू टर्न ले ली उसने और वो आदत उसकी छूट गई। सिर्फ किस वजह से, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग उन्होंने चेंज कर दी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शी सेड ए जिंक वॉज फॉलोइंग हर। यहाँ पे एक और एक टेस्टमनी, एक और एग्जांपल ऑथर देते हैं जहाँ पे एक
औरत जो है रूथ बी करके उनको मिलती हैं। वो एक बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हैं, जो कि अलग अलग क्लाइंट्स की जो है उनका डाटा मैनेजमेंट करती हैं, उनकी फाइल्स वगैरह को मेंटेन करती थी। और उनको वो ऑथर को आके बताती हैं कि उनको लगता है कि उनके पीछे कोई भूत प्रेत उनको फॉलो करता है और उनको डिस्टर्ब करता है, कुछ ऐसा उनको लगता है। तो ऑथर ने कहा कि ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? तो उसने बताया कि इसके पीछे मुझे कारण इसका ये है कि मेरा काम, उन्होंने अपना प्रोफेशन बताया कि मैं इस तरह से डाटा मैनेजमेंट करती हूँ अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग इंडिविजुअल्स का, जो ऑर्गेनाइजेशंस का। तो एक मेरे पास क्लाइंट थे, उनके पास मैं गई तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके साथ सारा कुछ फाइनल हो गया कि इस तरह से मैं आपका डाटा मैनेज करूँगी, और उनके साथ सारा कुछ फाइनल हो गया कि आप करेंगे, और लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो क्या हुआ, उन्होंने वो जो डील थी वो कैंसिल कर दी। तो इनको बड़ा महसूस हुआ कि ये क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन लास्ट पे मूवमेंट पे ये कैंसिल कर दी डील। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक दो और इंस्टांस ऐसे हुए कि एक दो और क्लाइंट आए जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे सारा कुछ डिस्कस फाइनल पॉजिटिवली करने के बाद जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर गए वो डील से। उन्होंने वो उसके साथ कंप्लीट नहीं की वो डील। तो इनको ये लगा कि कुछ ना कुछ मेरे पीछे कोई आत्मा या कुछ ही बुरी नज़र या समथिंग लाइक दैट जो है वो मेरे पीछे है, जो मेरा सारा काम ख़राब कर रही है। तो ये यहाँ पे फिर ऑथर ने देखा कि इसकी जो है माइंडसेट जो है ये गड़बड़ हुआ है, इसकी जो और कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जो सोच में ही दिक्कत है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको बताया कि आप उनको थोड़ा हिप्नोटिक कमांड दी और उनको काउंसल किया कि आप इस तरह की जो सोच है इसको छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उनको बताया कि आप एक कमांड को फॉलो करिए, वही ड्राउजी स्टेट में जाके सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमीडिएटली। तो उस तरीके से उनको फॉलो किया उन्होंने, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सारा जो कंडीशन था वो रिवर्स हो गया, और उनके जो क्लाइंट्स बेस था जिनके साथ सो कॉल्ड उनका लगता था कि डील पूरी नहीं होती थी, वो डील्स जो हैं उनकी फिर से शुरू हो गई और बिजनेस उनका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि ऑथर के अल्टीमेटली ये जो हमारा दिक्कत और कहीं भी नहीं होती है, दिक्कत हमारे सिर्फ माइंडसेट में होती है। और वो माइंडसेट जब तक हम चेंज नहीं करेंगे या उसको अल्टर नहीं करेंगे या उसको ठीक नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक जो है ये इश्यूज़ हमें फेस करते रहना पड़ेगा। और हमें जो है इनको जो किसी हाउ बाय एनी मीन्स हम इसका किसी और तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, या इसका सोल्यूशन और कोई नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मच डू यू वांट व्हाट यू वांट। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक बार इंसान जो है एक बार सॉक्रेट को मिलता है और उसको सॉक्रेट को वो पूछता है कि मुझे विजडम या चाहिए, या विजडम के बारे में नॉलेज लेनी है, या विजडम मेरे को मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी और मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ा और पकड़ के उसको ले जाके उसका सर जो है पानी में दे दिया, और पानी में तब तक दे रखा जब तक उसने झटके से उसका अपना सर छुड़वा ना लिया, क्योंकि वो पानी में ब्रेथलेसनेस की वजह से सफोकेट हो रहा था। और जब वो बाहर उसने अपना सर निकाला तो उसको बोला कि और सॉक्रेट ने उसे पूछा कि कैसा महसूस हुआ और क्या तुम्हें चाहिए था, क्या किस चीज़ की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी। तो उसने कहा कि मुझे एयर की कमी महसूस हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो उसने बताया कि जब तक तुम्हारी ये पोजीशन नहीं होती कि तुम्हें जिस तरह से एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की या हवा की जितनी डिमांड या जितनी रिक्वायरमेंट या जितनी ज़रूरत तुम्हें हवा की महसूस हो रही है, उतनी जब तक चाहत या उतनी डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर तुम्हें विजडम के लिए नहीं तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तुम्हें विजडम नहीं मिलेगी। तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरह से वो उसने उसको एग्जाम्पलीफाई किया कि ये अगर आपने को प्राप्त करना है कुछ ज़िंदगी में तो उसके लिए आपको बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। तो उसी तरीके से तीन स्टेप यहाँ पे हमें दिए हैं ऑथर ने कि किस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला तो ये है कि अगर कोई हम फॉर एग्ज़ाम्पल
कि कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, एक सिंसियर और इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए कि हमने जो एक वो ओवरकम करनी है, मेंटल ब्लॉक है या कोई हमारी यू कैन से कोई बुरी आदत है, उसको हमने करना है। सेकंड जो पॉइंट है कि हमें एक क्लियर का डिसीजन लेना है कि हमने इसको करना ही करना है। थर्ड जो है वो डिसीजन लेके उसको फाइनली उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर अगर तक हम ये तीनों स्टेप को नहीं करेंगे तो हम जो फाइनल जो आउटकम चाहते हैं, किसी बुरी आदतों को छोड़ना या किसी मेंटल ब्लॉक को ओवरकम करना, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर कहते हैं आप मेंटल पीस चाहते हैं या अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, वो आपको मिलेंगी, नो डाउट मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपकी जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसकी लेनी पड़ेगी कि उसकी वर्किंग की फंक्शनिंग कैसे करता है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको चाहे कितनी भी आपको प्रति लोगों ने की हॉस्टिलिटी हो, कितना भी बुरा व्यवहार लोगों ने किया हो, कितना भी आपको हैरासमेंट का सामना करना पड़ा हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन आपको अगर फंक्शनिंग की माइंड का पता है और आप उसको यू कैन से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको आपकी पीस हार्मनी जो है वो आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंडरस्टैंडिंग माइंड की अगर आपको फाइनली प्राप्त है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को आप यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे ये है कि अगर आप ये जो हैं इनकी माइंड की पावर्स को अगर आप नेगेटिवली यूज़ करते हैं या उनकी पावर्स को आप मिस यूज़ करते हैं, तो आप फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी पावर्स को, माइंड की पावर्स को अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको इसको पॉजिटिवली ही एग्जीक्यूट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई ही कुडंट बी हील्ड। यहाँ पे एक मिस्टर एलन एस करके एक फील्ड एग्जीक्यूटिव थे, उनकी एग्जांपल देते हैं ऑथर। वो उनके पास आए और काफ़ी परेशान हैरान थे और वो काफ़ी उनको स्ट्रेस में थे और काफ़ी उनको शराब पीने की आदत भी लग गई थी और उनका बीपी भी हाई रहता था, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में भी थे। तो ऑथर ने पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर ऑल द मिजरीज। तो उनको बताया कि इस तरीके से वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उनका एक नाजायज़ संबंध भी है किसी औरत के साथ। और कहीं ना कहीं वो जो नाजायज़ संबंध था वो उनको उसकी वजह से गिल्ट फीलिंग आती थी, वो उनको परेशान कर रहा था मेंटली कहीं ना कहीं, और उनकी आत्मा को झंझोड़ रहा था। और उसकी वजह से उसको एस्केप करने के लिए वो नशा कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, उनका बीपी बढ़ रहा था एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ऑथर ने फिर उनको काउंसिल किया, सजेस्ट किया कि आप पहले तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रेशन है, जो गलत जो आप अपने रिलेशन क्रिएट किया हुआ है, इसको आप अवॉइड करिए, इसको ख़त्म करिए। और सेकेंडली आप ये जो है आपके माइंड में जो है आपकी यू कैन से उनको कमांड दी, हिप्नोटिक कमांड दी, उनको काउंसिल किया कि किस तरह से आपने अपने माइंड को ये जो है पॉजिटिव सोचना है और किस तरह से आपने माइंड की रिकंडीशनिंग करनी है। और इस तरीके से जब उन्होंने किया तब उनको जो है ये जो सारी कंडीशन थी उसमें से बाहर आ पाए वो। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्यूजिंग टू एडमिट इट। कहते हैं जितने भी ये अल्कोहलिक होते हैं, जितने शराबी होते हैं या ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं कि ये इनका कसूर है या ये इस तरह की गलत आदतों में हैं, क्योंकि और ना ही ये मानते हैं कि इनके साथ कोई इशू है, ये प्रॉब्लम में है या इनकी कोई ऐसी ये इनकी कोई गंदी आदत है इनको। और ये हमेशा किसी भी चीज़ को एडमिट करने से रिफ्यूज़ करते हैं। और ये इनकी जो दिक्कत है वो इनकी इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग और इनका जो यू कैन से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागने की जो आदत है उसकी वजह से ये होता है। और ये एक तरह से एक बीमारी है, मेंटल बीमारी है जो इनको होती है। और इसका इलाज जो है ये है कि इनको काउंसिल करना पड़ेगा, इनको काउंसिल करके इनकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी या उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर वो इस सो कॉल्ड एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इतना मर्जी इनको यू कैन से डी एडिक्शन सेंटर्स में ले जाके इनकी वो करवाते रहें, उसके बाद फिर ये छूट के बाहर आएंगे, फिर ये एडिक्शन में पड़ जाएंगे, फिर उस तरीके से ये रिपीट होता
होता रहेगा, उससे उस तरीके से इनकी एडिक्शन जो है नहीं जाने वाली है। इनकी एडिक्शन जो है वो दूर करने का एक ही तरीका है, इनकी जो है जो रूट कॉज है वो मेंटल है, वो मेंटल लेवल पे ही इनकी जो रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो जितने भी ये एडिक्ट होते हैं ये ज़रूर अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, वो डींगे मारते हैं, कहते हैं हम आगे से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज ही मैंने पी है कल से नहीं पीऊँगा। बट ये दे आर यू कैन से मेंटली इतने वीक होते हैं, डिसीजन मेकिंग इतनी वीक होती है, इनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, और ये फिर नेक्स्ट डे उनका वही हाल होता है। तो कहने का मतलब है ये इमोशनली मेंटली बहुत वीक पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इनका जो हल है वो यही है कि इनकी मेंटल काउंसलिंग होना इनकी बहुत ज़रूरी है। और इनको सबसे पहले जब तक इनके माइंड में आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड जब तक इनकी दिमाग में फीड इन नहीं किया जाता, ये दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीस मेंटल पीस एंड फ्रीडम। ये दो फैक्टर जब तक इनके माइंड में एम्बाइब नहीं किए जाते सबकॉन्शियस में, तब तक ये जो इनकी एडिक्शन है वो छूटने वाली नहीं है। जब ये दो फैक्टर इनके माइंड में एम्बाइब होते हैं तब जो एडिक्शन है समहाउ धीरे धीरे वो छूट पाती है या छोड़वा पाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 15% हील्ड। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर हमारी ये इच्छा हमारे अंदर आ जाती है कि हमने कोई गलत आदतों को छोड़ना है, तो कहते आप ये मान लीजिए 51% आपका काम हो गया। तो क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपने कुछ गलत आदत छोड़नी है तो 51% आपका काम हो गया। आप यू कैन से आप एक स्टेप दूर हैं अपने उस फाइनल यू कैन से जो आदत छुटवाने से, आदत छोड़ने से एक कदम दूर हैं। तो ये एक कदम जो दूर रहने वाली बात है। बाकी उसमें क्या करना है आपने, बाकी उसमें आपने जो वही जो आपका पीस एंड यू कैन से फ्रीडम है, मेंटल पीस एंड फ्रीडम है, उसको अपने माइंड को फीड इन करना है, उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जब वो आप कर देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो माइंड है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी जो ये बुरी आदत है वो छूट जाएगी। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि आपका अगर आप रियलाइज़ करते हैं कि आप जो सफ़र कर रहे हैं उसमें से कुछ अच्छा होगा, नो डाउट अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ भलाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफ़र करते रहें। और अगर कहते आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी जो कहते हैं इमेजिनेशन जो है आपको बोतल या शराब पीने के लिए मजबूर कर रही है, तो आपकी जो पीस है या फ्रीडम है वो आपको इससे छुड़वा सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड सेट कि आपकी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो आपकी इमेजिनेशन है वो किस तरफ टिल्ट होती है। अगर वो पॉजिटिवली टिल्ट हो जाती है, आप फ्रीडम और यू कैन से आपकी पीस ऑफ माइंड की तरफ आपकी टिल्ट होती है आपकी माइंडसेट, तो आप क्या है उसको छोड़ देते हैं। और ये इसी को जो है कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि आपकी जो पहली आदत थी या पहली जो माइंडसेट थी वो सब्स्टिट्यूट हो गई दूसरी के साथ। काज ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म का काज क्या है, शराब पीने की जो लत है उसका कारण क्या है। उसका कारण सिंपल है, नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स प्रोसेस है इसका कारण सिंपल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना ये भी एक कारण है। और क्योंकि ये जो इंसान है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, इनकी थॉट प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव होती है और वो यू कैन से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, इल टेम्पर्ड होते हैं और हॉस्टाइल नेचर होती है इनकी। और ये कभी भी इनको अगर पूछें तो ये इनके पास एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज़ होती हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अपनी ये जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, अपने शराबी पने होने का उनकी एक्सक्यूज़ उनकी देने के लिए उनके पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स होती हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनको ये चीज़ करनी पड़ रही है। लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि ये उनकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, हॉस्टिलिटी एज वेल एज नेगेटिविटी एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर है इसके पीछे कारण। इसको हटाने के जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल
जो है रेक्टिफिकेशन का, इस आदत को छुड़वाने का जो एक प्रैक्टिकल वे आउट किया है ऑथर ने, वो हमें सजेस्ट किया है। वो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने फिज़िकली मेंटली जो है अपने आप को रिलैक्स करना है, बैठ के एक जगह पे फिज़िकली मेंटली आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल स्टिल कर देना है, काम तरीके से बैठ जाना है। और नेक्स्ट क्या है, अपने आप को एक कमांड देनी है। कमांड क्या देनी है कि मैं अपने आप को स्टेट ऑफ कामनेस एज वेल एज पीस ऑफ माइंड जो है मेरा वो हो रहा है, मेरा माइंड जो है काम हो रहा है और पीस ऑफ माइंड मेरे पास आ रही है और मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है आपने बार बार आपको रिपीट करनी है 5-7 मिनट तक डेली, सुबह शाम। और जब ये आप इस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, वो आपकी जो सो कॉल्ड पहले नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई थी वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी या उसके ऊपर ये ओवरराइट कर देगी। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको रात को सोने से पहले आपने ये इमेजिन करना है कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास बैठा हुआ है और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। कॉन्ग्रेचुलेट किस चीज़ के लिए कर रहा है कि आपने वो जो आदत थी आपकी नेगेटिव, एक शराब पीने वाली या ड्रिंक करने की, वो आपने छोड़ दी है और छोड़ने के बाद वो आपको धन्यवाद कर रहा है और उसके बाद वो आप बहुत खुशी उसके बाद सो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आपका ये प्रोसेस चलता है, आप इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, धीरे धीरे एंड रिज़ल्ट क्या होता है, आपकी ये जो आदत है, ये जो पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न आपका माइंड का है, वो छूट जाता है, वो उससे आप निकल जाते हैं और आपका फाइनली इस आदत को आप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीप ऑन कीपिंग ऑन। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको फियर फैक्टर या आपके दिमाग में डर कभी ज़िंदगी में आता है तो आप कहते हैं आप अपनी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, उनकी फंक्शनिंग कैसी है उसको याद करिए। आपकी सुपर इंटेलिजेंस या आपकी जो माइंड की पावर है या परमात्मा का जो यू कैन से उसकी पावर है, उसको आप याद करिए कि किस तरह से वो हमारी हर प्रॉब्लम का हमें सल्यूशन देता है। और जब हम उस चीज़ को याद करते हैं और अपने माइंड में लाते हैं उस पावर को, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या सुपर नेचुरल पावर्स को, तो ये जो फियर फैक्टर है हमें फिर परेशान नहीं करता है। और ये जो हमारा एक हमारे पास अंदर जो एक यू कैन से हमारे अंदर एक फीलिंग है जो आती पीस की और सेरेनिटी की, वो है, वो हमें इस चीज़ को अवॉइड करने में हमारी मदद करती है। तो ये जो जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पावर और सेरेनिटी और करेज के साथ ये चीज़ें सारी हम अंदर अपने लेके आते हैं तो फाइनली क्या होता है, ये जो डर है, डर की भावना है, वो जो निकल जाती है। अभी लास्टली ऑथर इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर को नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स में। उसमें ये है कि सबसे पहले है कि हर एक प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो प्रॉब्लम में ही होता है और भगवान जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो हमारी हेल्प करती है कि हम जो है प्रॉब्लम में ना रहें, और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम हर एक प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। हैबिट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही एक यू कैन से फॉर्म है, आदत है हम, और उसकी ही प्रोडक्ट है। और हैबिट फॉर्म करना पॉजिटिव नेगेटिव वो जो है हमारे हाथ में है, वो हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह की आदत अपने आप को डालते हैं। और इसको अमेंड करना वो भी हमारे हाथ में है और उसको चेंज कर सकते हैं हम अपने विल के साथ, बट उसको चेंज करने के लिए टाइम लगता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपका जो हैबिट पैटर्न्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में वो बनते हैं जब आप रिपीटेडली उसको बार बार करते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाते हैं और एक तरह से आपकी वो हैबिट बन जाती है। आपकी जो मेंटल पिक्चर होती है जिसमें भी फेथ इन्वॉल्व होता है वो जाके फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से इनबिल्ट हो जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है और फिर वो एक हैबिट का रूप ले लेती है। और आपके कहते हैं सक्सेस में अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो आपकी थॉट प्रोसेस है आपकी, और कुछ नहीं है। अगर आपकी थॉट सही है तो आपको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है।
और कहते हैं आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना चाहिए, और डिसिप्लिन करने से मतलब ये है कि आप अपने माइंड जो इधर उधर भागता है उसको वो ना भागने से उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको डिसिप्लिन करके रखना चाहिए और उसको पॉजिटिव जो है फीड इन करना चाहिए, ताकि सही आदतें आपको डेवलप हों, आपको सही हैबिट्स आपकी बने। कहते हैं और नई हैबिट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो अगर अपने आप को कन्विंस करना होगा नई आदत बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और अगर बुरी आदत को आप छुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो ऑलरेडी वायरिंग हुई है या उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको चेंज करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा अच्छी आदत के साथ, अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ। कहते हैं ये जो ड्रिंकिंग है ये इसका कारण क्या है, हमारी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, हमारी नेगेटिव सोच है, उसकी वजह से होता है, या हम जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, जिम्मेवारियों से अपनी से भागते हैं, ये उसका कारण होता है। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी भी नहीं चाहता है कि हम किसी प्रॉब्लम में आएँ या हमारी किसी भी डिस्ट्रक्टिव हमारी तरीके से हम प्रॉब्लम में फंसें, तो ये हमारा भला ही चाहता है। और अगर हमारे में कभी भी फियर फैक्टर हावी होता है तो कभी तो हमें कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर या हमारे उस गॉड या परमात्मा की उसको याद करना चाहिए, उसकी पावर को हमें समझना चाहिए, तब ये हमें फियर जो सो कॉल्ड फैक्टर है ये हमें परेशान नहीं करता है। और जो हमारी इमेजिनेशन है वो एक तरह से जैसे हमें शराब की तरफ लेके जाती है, वो अगर हम पीस और कहते और फ्रीडम को हम अगर इमेजिन करते हैं तो वो हमें इससे दूर रखती है, या हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ये जो एडिक्शन है इससे बच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 18 जिसमें ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हमारे मेंटल ब्लॉक्स जो हैं, हमारे जो दिमाग में जितने भी इमेजिनरी हिंड्रेंसेस हैं उसके साथ क्या लिंक है, क्या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और हमें अल्टीमेटली जो है लाइफ में अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव फीड इन करना चाहिए, और कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ख़ास करके अपने बारे में और दूसरों के बारे में, और जितना हो सके अच्छा करना चाहिए लाइफ में, अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप अच्छे एक्शन करेंगे, अच्छे आप काम करेंगे तो उसके रिएक्शन जो हैं वो भी अच्छे आपको मिलेंगे। सो इसी के साथ आज का डिस्कशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे बताएं अगर कुछ आपकी इनपुट है कि मैं किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकता हूँ और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इसमें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम 19th चैप्टर इस बुक का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे।